मौजूद है डगडूरू में और यहाँ पर लगभग 5वां दिन है और हंगर स्ट्राइक जो है यहाँ के वर्कर जो है कर रहे हैं। इनकी डिमांड्स क्या है इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कुछ वर्कर्स हमारे साथ मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या क्या डिमांड्स जो है इनकी है, क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें तो लगभग 5वां दिन है और मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इनके पास जो है कोई भी अभी तक इनकी डिमांड्स के लिए नहीं आया है। फिलहाल इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर पहले तो आपका शुक्रिया द ट्रुथ शेयर में। सर शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे, क्या क्या डिमांड्स है जिसके कारण आपको जो है लगभग 5वां दिन है आज प्रदर्शन पर बैठने के लिए, क्या क्या डिमांड्स है? सर हमारी जो डिमांड्स हैं वो आपके सामने अभी तक मेरे साथियों ने भी बताया आपको और मैं फिर से बताना चाहूँगा। सर ये बहुत अफसोस की बात है कि आज भूख हड़ताल का 5वां दिन है, लेकिन अभी तक न मैनेजमेंट का और न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई हमारे पास आया हमारी फरियाद सुनने के लिए। लेकिन हम आपके ज़रिए अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और उन लीडरों को जो किश्तवाड़ के वो लीडर जो वक्तन फवक्तन लोगों को वोट मांगने आते हैं और ये वही लोग हैं जो इलेक्शन के टाइम उन लीडरों को सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं, और आज अगर ये परेशान हाल है तो मैं उन लीडरों को याद दिलाता हूँ, क्योंकि ये लोग इलेक्शन में उन लीडरों को जब सपोर्ट करते हैं तो इनके साथ वादे किए जाते हैं। उन लीडरों को मैं याद दिलाता हूँ कि अगर उन्होंने किश्तवाड़ में पकलडूल प्रोजेक्ट, जो हम उस वक्त बहुत छोटे थे कि हमने सुना था कि एक प्रोजेक्ट खुलेगा और उसी के नाम से जो है वोटिंग होती थी, और जब ये प्रोजेक्ट खुला तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे कि हम जब ये प्रोजेक्ट खुलेगा हमें इस प्रोजेक्ट में रोजगार मिलेगा और हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो डेवलप होगा। और इलाका दक्षिण में डंगडूरू में ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, यहाँ के लोगों को हॉस्पिटल, स्कूल तो दूर की बात है, जेपी मैनेजमेंट आने के बाद यहाँ पे एक पैसेंजर शेड भी नहीं बना है अभी तक। ये बहुत अफसोस की बात है। रहा मसला उन बेरोजगार लोगों का जो इस प्रोजेक्ट में काम करते हैं, हमने शुरू से अभी तक देखा कि हमें हमारे हर हक के लिए जो है हमें ग्राउंड में हड़ताल करनी पड़ती है, हमें ग्राउंड में उतरना पड़ता है, हमें मजबूर किया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से, चाहे वो ईयरली इंक्रीमेंट हो, चाहे कोई रेट्स हो, चाहे हमारे अलाउंसेस हो या कोई बाकी फैसिलिटीज हो। तो मैं इस वीडियो के जरिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, सीवीपीपीएल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जेपी मैनेजमेंट को यह मैसेज देना चाहता हूं कि अगर डंगडूरू में 5 दिन से वर्कर भूख हड़ताल पे बैठा है, क्या किश्तवाड़ में सुनने वाला कोई नहीं है? क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई आवाज सुनने वाला नहीं है? और जब वर्कर ने स्ट्राइक की, मजबूर होके आज से हमने कंप्लीट प्रोजेक्ट बंद किया, तो इसके कहीं वजूहात हैं। वर्कर नहीं चाहता था प्रोजेक्ट बंद करना, लेकिन वर्कर को मजबूर किया गया। यहाँ की यूनियन, स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन, जिन्होंने बहुत पहले से मैनेजमेंट के साथ कई मीटिंगें की, जैसे 2022 से सीवीपीपीएल ने अपने वर्करों को सेंटर मिनिमम वेजेस दिया और जेपी वर्करों को 2025 में वही सेंटर रेट मिला, और रेट मिलने के साथ साथ जैसे रेट मिला उनके अलाउंसेस, उनकी लीव्स और हॉलीडेज उनको काट दिया गया। और जेपी मैनेजमेंट की हठधर्मी, जेपी मैनेजमेंट का कहना है कि जब सेंटर वेजेस लागू होगा तो अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब सेंटर वेजेस लागू होंगे क्या डंगडूरू में धूल नहीं उड़ेगा? ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन लाइन है और जहां पे हम रहते हैं कॉलोनी के दोनों साइड इन लोगों ने 2 क्रशर लगाए हैं जो इन वर्करों को न रात को चैन से सोने देते हैं, न दिन को सुकून से रहने देते हैं। और जब इन्होंने हमें सेंटर मिनिमम वेजेस लागू किया, हमें बहुत सारी फैसिलिटीज से मैनेजमेंट ने महरूम किया। उसमें डाउन ग्रेडिंग का जो मसला है, जो एक बहुत बड़ा इशू है, कई वर्कर जिनको डाउनग्रेड किया गया वो उनका खाली रेट का मसला नहीं है, बल्कि उनकी इज्जत पे उंगली उठाना है।
मैं इस वीडियो के जरिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यह बात बता देना चाहता हूं कि जो वर्कर 20 साल से 15 साल से 10 साल से किसी कंपनी में काम करके जेपी में डंगडुरू में जब आया तो उसका एक अपना एक्सपीरियंस कागज होता है, एक्सपीरियंस पेड होता है, और उस एक्सपीरियंस पेड को यहां पे अगर वो हाईली स्किल्ड था उसको डाउनग्रेड करके उसको स्किल्ड बना दिया गया। हमारा स्किल्ड का भाई जो वर्कर यहां पे था, कुक अगर था तो कुक को इन्होंने सेमी स्किल्ड में लाया। हमारा सुपरवाइजर जिसको सुपरवाइजरी का ट्रेड का काम उससे लिया जा रहा है उसको भी सेमी स्किल्ड में डाल दिया। हमारे रीगर जो कंपनी में रीगर होते हैं वो एक ट्रेड होता है, उसकी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ किया गया। तो इस जेपी कंपनी ने न सिर्फ रेट का मसला बल्कि हमारी इज्जतों के साथ भी खिलवाड़ किया। जब आरएलसी साहब ने इनको लेटर निकाला, डायरेक्शन दी सीवीपीपीएल को, और सीवीपीपीएल ने मैनेजमेंट को डायरेक्शन दी कि आपको डाउनग्रेड वापस करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक कंपनी अपनी हरदर्मी से बाज नहीं आ रही है और वर्कर मजबूर हो गया स्ट्राइक करने पे। दूसरा मुद्दा हमारा, जो हमारे सप्लाई वर्कर यहाँ पे काम करते हैं 2018-19 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उन वर्करों को उनके साथ क्या सलूक किया गया है। जैसे उनकी पेमेंट टाइम से नहीं होती है, उनका पीएफ कितना काटा गया, कितना जमा हुआ, उसका हमने स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन ने मैनेजमेंट को प्रूफ दिया कि भाई इस मसले का अजाला किया जाए। ये आज हम डायरेक्ट स्ट्राइक पे नहीं बैठे हैं बल्कि हम बहुत टाइम से इनके साथ हमारी ज्वाइंट मीटिंग हुई, सीवीपीपीएल के साथ भी, जेपी के साथ भी, लेकिन इन्होंने मैनेजमेंट ने अभी तक नहीं माना। और दूसरी बात, दूसरा मसला यह है कि इन्होंने जो फाइनल रिट्रेचमेंट का जो इन्होंने आज से 1 महीना पहले एक लिस्ट बनाई थी और जेपी मैनेजमेंट ने डायरेक्ट लिस्ट बना के कुछ वर्करों को शायद 12 मार्च को यहां से जाने का वो लेटर निकाला था कि 12 मार्च तक ये काम करेंगे, उसके बाद यहां से चले जाएंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर 2007 और 2010 में इसी जेपी कंपनी ने फाइनल किया, उसमें फाइनल पैकेज बनाया था, लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त में हमें हुकूमत पे भी अफसोस है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। क्या आज इस वर्कर को मैनेजमेंट जबरदस्ती करके यहां से वापस घर भगाएगी? तो ऐसे ये वर्कर यहां से नहीं जाएगा। हम इन सबसे गुजारिश करते हैं कि इस मसले पे कंपनी मैनेजमेंट के साथ बात करें और वर्कर को अपना हक दिला के, और वर्कर खुशी खुशी घर जाएगा। और हमारा जो फाइनल पैकेज बनेगा वो उस पैटर्न पे बनेगा जैसे डूल हस्ती प्रोजेक्ट में फाइनल हुआ था वो, और दूसरा जो बगलियार प्रोजेक्ट में जो फाइनल हुआ था उसी पैटर्न पे यहां से फाइनल मिलना चाहिए। और मैं इस वीडियो के जरिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करता हूं कि क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर कंपनी इतनी हरदर्मी करती है, क्या कोई पूछने वाला ही नहीं है? हमें बड़ा अफसोस होता है। क्या ये लोग मिडिल क्लास के लोग सिर्फ इलेक्शनों में इस्तेमाल किए जाएंगे बस? आज वो लोग कहां हैं जो हमारे साथ वादे करते हैं? हमें तो प्रोजेक्ट में लगाया, लेकिन हमारे साथ कंपनी मैनेजमेंट ने क्या सलूक किया, आज हमें मजबूरन रोड पे उतरना पड़ा, आज हमें प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। लेकिन इस वर्कर की अंदरूनी हालात क्या है वो इस वर्कर को पता है, और मैनेजमेंट को अभी भी आज 5वां दिन भूख हड़ताल का टस से मस नहीं है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि यहाँ पे जो हड़ताल हुई है ये हड़ताल तब तक नहीं उठेगी जब तक ना हमारा मसला हल होगा। बाकी खुदा हाफिज।